नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत हम सफ़र देवास मध्य प्रदेश से कलम की खनक साहित्य समूह की संयोजिका परम आदरणीय कनक लता जी जैन को मैं नमन करता हूं और उनका आभार करता हूं। आज उन्होंने अपने कार्यक्रम के एकल काव्य पाठ प्रतियोगिता में मुझे अवसर दिया, तो मैं अपनी दो छोटी व्यंग्य रचनाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। देखिए, मेरी पहली रचना का शीर्षक है वाहरे ज़माने। आजकल के युग में शिक्षा का विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन हम जितने ज़्यादा शिक्षित और आधुनिक हुए हैं उतने ही ज़्यादा हमारी पुरानी पीढ़ी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से दूर होते गए। तब मेरी नन्ही कलम से एक व्यंग्य निकल कर आया जिसका शीर्षक है वाहरे ज़माने। और उसके पहले दो पंक्तियाँ देखिए आप कि जालिम करे जुल्म और ज़माना रहे मौन, जालिम करे जुल्म और ज़माना रहे मौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन। तो रचना प्रस्तुत है वाहरे ज़माने। एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तेहार करवाया। एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तेहार करवाया। समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है, लगता है उसे आपकी माताजी का स्नेह भा गया है। समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है, लगता है उसे आपकी माताजी का स्नेह भा गया है। वो आपकी माताजी के साथ किलोल कर रहा है, उसे पाकर माताजी का चेहरा भी खुशी से खिल रहा है। वह आपकी माताजी के साथ किलोल कर रहा है, उसे पाकर माताजी का चेहरा भी खुशी से खिल रहा है। हमें आपके इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं। हमें आपके इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। हमें आपके इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। वाहरे ज़माने, ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया। वाहरे ज़माने, ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। वाहरे ज़माने, ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। प्रेम की भाषा को समझ मूक पशु दौड़ा दौड़ा आया। प्रेम एक ऐसी भाषा है साहब जिसको जानवर, पशु, पक्षी सब समझते हैं। तो प्रेम की भाषा को समझ मूक पशु दौड़ा दौड़ा आया, पर जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। मेरा दूसरा व्यंग्य है दोस्तों, खतों का ज़माना। एक ज़माना था जब हम अपने दोस्तों को चिट्ठी, खत, पत्र लिखा करते थे। तीज त्योहारों पर भी शुभकामना पत्रों का आदान प्रदान हुआ करता था। हिंदी फिल्मों में भी खतों का खूब जिक्र हुआ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। लेकिन अब आज मोबाइल के इस युग में वो खत तो न जाने कहाँ खो गए, लेकिन उनकी भाषा और मिठास आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। तो एक रचना प्रस्तुत है खतों का ज़माना। उसके पहले एक मुक्तक देखिए आप कि वो भी क्या दिन थे जब वो हमें खत में गुलाब भेजा करते थे। सूखे गुलाब से मन महक जाता था, प्यार इतना बेहिसाब भेजा करते थे। वो भी क्या दिन थे जब वो हमें खत में गुलाब भेजा करते थे। सूखे गुलाब से मन महक जाता था, प्यार इतना बेहिसाब भेजा करते थे। और पढ़ते पढ़ते गिरने लगते थे आंखों से आंसू, पढ़ते पढ़ते गिरने लगते थे आंखों से आंसू। खत तो एक बहाना था, आंसुओं का सैलाब भेजा करते थे। खत तो एक बहाना था, आंसुओं का सैलाब भेजा करते थे। तो रचना प्रस्तुत है खतों का ज़माना कि याद बहुत आता है हमें खतों का वो ज़माना, मधुर यादों का पुलिंदा लिए डाकिए का मोहल्ले में आना। याद बहुत आता है हमें खतों का वो ज़माना, मधुर यादों का पुलिंदा लिए डाकिए का मोहल्ले में आना। उसको देखते ही जहन में कुछ कुछ होता था, कहीं खुशी और कहीं गम का समाचार होता था। उसको देखते ही जहन में कुछ कुछ होता था, कहीं खुशी और कहीं गम का समाचार होता था। बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं आने की मनहार होती थी, रूठने और मनाने की तकरार होती थी। और बड़ा कठिन होता था प्यार का इजहार चिट्ठी में करना, उसके बाप को ना मिल जाए इस बात से डरना। आजकल तो मोबाइल में आई लव यू बोला और लव लवालब हो जाता है। तो बड़ा कठिन होता था प्यार का इजहार चिट्ठी में करना, उसके बाप को ना मिल जाए इस बात से डरना। विरह की रातें चिट्ठी की उम्मीद में कट जाया करती थी, विरह की रातें
चिट्ठी की उम्मीद में कट जाया करती थी और सिरहंसी हो उठती थी जब डाकिये की साइकिल की घंटी सुनाया करती थी। बिरह की रातें चिट्ठी की उम्मीद में कट जाया करती थी और सिरहंसी हो उठती थी जब डाकिये की साइकिल की घंटी सुनाया करती थी। आजकल तो मोबाइल की घंटी के साथ ही नाम आ जाता है। आजकल तो मोबाइल के घंटी के साथ ही नाम आ जाता है। आदमी हो इंदौर में और देवास बताता है। आजकल तो मोबाइल की घंटी के साथ ही नाम आ जाता है। आदमी हो इंदौर में और देवास बताता है। जमाना वो अच्छा था या ये समझ नहीं आता है। जमाना वो अच्छा था या ये समझ नहीं आता है, क्योंकि मोबाइल से संदेश तो चला जाता है पर खत जैसा प्यार नज़र नहीं आता है। मोबाइल से संदेश तो चला जाता है पर खत जैसा प्यार नज़र नहीं आता है, पर खत जैसा प्यार नज़र नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों।